आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए जो होता है एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, डीएनए पढ़ चुके हैं, और उसी तरह आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए जो होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है और ये केंद्रका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण जैसे हम लोग पढ़े थे डीएनए, उसी प्रकार से आरएनए का निर्माण भी अनेक न्यूक्लियोटाइड से होता है जिन्हें राइबोटाइड कहते हैं। और अनेकों राइबोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीराइबोटाइड या आरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा और क्षार, ये बेस हम लोग पढ़े थे, दो होते हैं, प्यूरीन बेस होता है और पिरिमिडीन बेस होता है। जो प्यूरीन बेस होता है उसमें एडेनिन ग्वानिन होता है और जो प्यूरीन बेस में एडेनिन ग्वानिन होता है और पिरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन होता है। तो इसी प्रकार से आरएनए में भी जो शर्करा होती है कौन सी होती है? राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, और राइबोस शर्करा और क्षार मिलके राइबोसाइड बनाते हैं और राइबोसाइड फास्फोरिक अम्ल मिलके राइबोटाइड बनाते हैं। ये सीक्वेंस होता है और राइबोटाइड, अनेकों राइबोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीराइबोटाइड बनाते हैं। पॉलीराइबोटाइड को ही हम लोग आरएनए कहते हैं। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डीएनए, इसी तरह से पॉलीराइबोटाइड को आरएनए कहते हैं। तो जो आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण भी अनेकों राइबोटाइड से जुड़ करके बनता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है आरएनए में कि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। राइबोस शर्करा होती है और ये राइबोस शर्करा जो होती है, राइबोस शर्करा क्षार से मिलकर के राइबोसाइड बनाती है और राइबोसाइड फास्फोरिक अम्ल जुड़ के राइबोटाइड बनाती है और अनेकों राइबोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीराइबोटाइड बनाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो होती है, जो प्यूरीन होता है और पिरिमिडीन में क्या होता है? थायमीन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है और इसी प्रकार से जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसमें पिरिमिडीन के स्थान पर, पिरिमिडीन में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जो आरएनए होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एक सूत्री आरएनए होता है। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि डीएनए होता है, डीएनए में दो जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं और ये हमेशा द्विसूत्री होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। इसी प्रकार से जो आरएनए होता है, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक सूत्री आरएनए होता है। और ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए जो है हमेशा एक सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी हो, जैसे उसमें एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो डीएनए होता है 5 गुणे 174 पोलीफेज S13E पोलीफेज हम लोग पढ़े थे। ये जो वायरस होता है, ये वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाता है पोलीफेज वायरस में। फेज वायरस जो तुमको उस दिन बताया था आप लोगों को, फेज वायरस जो होता है वो टैडपोल तरह होता है और ये वायरस केवल बैक्टीरिया में ही आक्रमण करता है। तो जो 5 गुणे 70 पोलीफेज है, S13 पोलीफेज है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसी प्रकार से आरएनए में भी अपवाद होता है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक होता है रियो वायरस होता है और वाउंड ट्यूमर वायरस होता है। रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस जो होता है, ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इन वायरस में जो आरएनए होता है वो
द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए विशेष इसके समय आरएनए हम लोग जाने कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए का निर्माण राइबो शर्करा से होता है। थाइमिन स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए कोश का केंद्रक में कोशिकाद्रव्य में आ जाता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण अनेकों राइबोटाइड के मिलने से होता है। अब आगे पढ़ेंगे आरएनए कितने प्रकार का होता है। पहला होता है एमआरएनए। एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। हम लोग उस दिन भी पढ़े थे डीएनए में कि दो प्रकार की प्रोसेस होती है। देखते बच्चों, ये कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रिका है, ये डीएनए है। हम लोग जानते हैं डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। आनुवंशिक सूचना को ले जाने वाला डीएनए होता है। और मैसेंजर आरएनए क्या होता है? दो प्रोसेस होती है, एक होती ट्रांसक्रिप्शन होती है, एक होती ट्रांसलेशन होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया जो होती है वो जो कोशिका होती है उस कोशिका के केंद्रक में होती है। केंद्रक में जो डीएनए होता है, हम लोग जानते हैं डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं। डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और जो एमआरएनए होता है, संदेशवाहक आरएनए होता है, वो एमआरएनए जैसे पेड़ से छाल निकलती है, उसी प्रकार से ये एमआरएनए लगातार केंद्रक के डीएनए से बनकर निकलता रहता है। और उसमें क्या होता है कि जब फॉर्मेशन आरएनए का होता है कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और आरएनए बनने लगता है। और जो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बन जाते हैं। इस प्रकार से ये एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए, ये हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, ये एमआरएनए संदेश लेकर के कौन सा संदेश? केंद्रक से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जो डीएनए में संचित सूचनाएं, उन संचित सूचनाओं को लेकर के केंद्रक से कोशिकाद्रव्य में आता है और कोशिकाद्रव्य में आकर के राइबोसोम में फिट हो जाता है और उसी के साथ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एमआरएनए हो गया। एमआरएनए का काम होता है संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ये संदेश लेके आता है। कुल आरएनए का लगभग 3 से 5% तक होता है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से छिलके की तरह निकलता रहता है और संदेश लेके आता रहता है। केंद्रक से आता है, कोशिकाद्रव्य में राइबोसोम में आकर फिट हो जाता है और ये प्रक्रिया लगातार कोशिका में चलती रहती है। एमआरएनए क्लियर हुआ। अब आता है आरएनए। आरएनए जो होता है, आरएनए लगभग 80% आरएनए का कुल आरएनए 80% आरएनए होता है। केंद्रिका में जो केंद्रिका होती है, हम लोग पढ़े थे केंद्रक में केंद्रिका होती है न्यूक्लियस। केंद्रक और केंद्रक का अंतर होता है। केंद्रक होता है, केंद्रक मुख्य भाग होता है कोशिका का, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। केंद्रिका का मुख्य काम होता है आरएनए का निर्माण करना, आरएनए निर्माण करना। और केंद्रिका समान रूप से एक होती है, लेकिन कुछ पौधों में जैसे प्याज है, प्याज के पौधों की कोशिकाओं के अंदर में एक्सेप्शनली लगभग 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है। खोज इसकी सर्वप्रथम की थी फोंटाना ने। ठीक है, तो जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका से आरएनए निर्माण होता है और ये आरएनए कोशिकाद्रव्य में आता है और ये राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है। और ये इसका निर्माण केंद्रिका में डीएनए से होता है। अब आता है टीआरएनए। जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए सबसे महत्वपूर्ण आरएनए होता है। इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए या जो है
ले जाने वाला आरएनए, और ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, ये इस तरह से होता है। ये क्लोवर एक चारा होता है, क्लोवर चारा होता है, उस चारे की पत्ती के समान होता है टीआरएनए। क्लोवर 3 पत्तीय चारा होता है और 3 पत्तीय चारा के हिसाब से होता है। ये एंटीकोडन यहाँ पर फिट हो जाते हैं। और जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको सलूबल आरएनए भी कहते हैं, घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। बहुत छोटे होते हैं। कुल कोशिका में कोशिका के जो कुल आरएनए होता है उसका लगभग 10 से 20% टीआरएनए होता है। और टीआरएनए क्या करता है समझते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लेके आता है, एमआरएनए जैसे ही मैसेज लेके आता है, ये राइबोसोम में आके फिट हो जाता है, ये राइबोसोम में आके फिट हो जाता है। और उसके पश्चात जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए उसके संदेशों को पढ़ लेता है। और टेक्निकल चीज है, टीआरएनए उसके संदेशों को पढ़ लेता है कि कौन से संदेश लेके आया है। ये हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्लों से होता है, तो हर अमीनो अम्ल का टीआरएनए होता है। तो लगभग 20 अमीनो अम्ल होते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल के 20 टीआरएनए होते हैं कोशिका द्रव्य में। और जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और जैसे ही संदेश लेके आता है, तो जो अमीनो एसिड आर्म है, अमीनो एसिड भुजा है, वो टीआरएनए उसके संदेश को पढ़ लेता है। और वही अमीनो एसिड के जो कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। कोडोन का निर्माण अमीनो एसिड से, हर अमीनो एसिड के अलग अलग कोडोन होते हैं। शुरुआती कोडोन होते हैं, एयूजी होता है, समापन कोडोन यूए होता है। तो जो कोडोन होते हैं, कोडोन आप लोग क्लास में सिलेबस नहीं है, जो कोडोन होते हैं वो कोडोन जो है एंटीकोडोन पार्ट होता है, ये एंटीकोडोन पार्ट होता है। ये उसके खांचे तरह फिट हो जाता है और फिट होकर के उन अमीनो अम्ल को कोडोन को जोड़ करके यहाँ आकर के फिट करता जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण। जो प्रोटीन संश्लेषण प्रोसेस होती है वो टीआरएनए के द्वारा होती है। जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए संदेश लेके आता है कोशिका द्रव्य में, जो मैसेंजर संदेश लेके आता है, उस संदेश को ये टीआरएनए रीड कर लेता है, पढ़ लेता है। और उसी के हिसाब से प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अमीनो अम्ल होते हैं, उन अमीनो अम्ल कोडोनों को, अमीनो अम्ल के कोडोन को अपने एंटीकोडोन भुजा होती है जो नीचे बनी है, उसमें फिट कर लेता है। और फिट करके राइबोसोम में आके उसमें फिट करता जाता है, जोड़ता जाता है और उसके बाद पुनः चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार कोशिका में चलती रहती है। हमारी कोशिका में हजारों लाखों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये प्रोटीन लगातार किसके द्वारा बनती, टीआरएनए द्वारा लगातार बनती रहती है। अब आता है इसका कार्य। पहला है संदेशवाहक जो आरएनए होता है। संदेशवाहक आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये संदेश लेके आता है, उसी संदेश के हिसाब से प्रोटीन संश्लेषण होता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। हम लोग जानते हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक सूचना वाहक है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ वायरस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से सूचना ले जाने का कार्य करता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो सूचना ले जाने का कार्य करता है। और इसी प्रकार से जो सूचना होती है वो सूचना मैसेंजर आरएनए डीएनए से लेके आता है, कोशिका द्रव्य में आता है और कोशिका द्रव्य में जो है वहाँ पर आकर के फिट करता जाता है। उसमें टीआरएनए इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण होता जाता है। इसी प्रकार से जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए का काम क्या होता है, ये राइबोसोम निर्माण में सहायता करता है। आरआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में जो डीएनए से आरआरएनए निर्माण होता है। और ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, उसका निर्माण में सहायता करता है। जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, टीआरएनए एक प्रकार का सबसे छोटा आरएनए होता है, घुलनशील आरएनए कहते हैं। और ये आरएनए क्लोवर एक चारा होता है, तिब्बती चारा उसके समान होता है। और इसमें जो है 3 भुजाएं होती हैं। और
जो एंटीकोडोन पार्ट होता है, उस एंटीकोडोन पार्ट का जो है भाग जो होता है उससे कोडोन जुड़ जाते हैं। और जो टीआरएनए होता है ये लगातार कोशिकाद्रव में जो संदेश लेके आता है मैसेंजर आरएनए, उन संदेश को पढ़ लेता है। उन संदेश के साथ से जो अमीनो अमीनो हो जाए तो अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है, उसके जो कोडोन होते हैं उन कोडोन को ये एंटीकोडोन भाग में जोड़ लेता है और जोड़ करके ये लगातार प्रोटीन संश्लेषण के लिए उन कोडोनों को राइबोसोम में ले आता है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए स्थिर है, व्यवस्थित है। ये प्लेटफॉर्म तरह राइबोसोम जो काम करता है वहाँ पर आता है, जोड़ता है, फिर चला जाता है, जोड़ता है, फिर चला। इस तरह से जो जितने प्रकार के आरएनए हैं भिन्न प्रकार के कोडोन को लेके आते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से ये आरएनए ट्रांसफर आरएनए जो होता है लगातार प्रोटीन संश्लेषण, इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। अब आता है डीएनए आरएनए में अंतर। हम लोग जानते हैं डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का मुख्य काम होता है आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाना। आरएनए क्या करता है, आरएनए उन्हीं आनुवंशिक सूचनाओं के हिसाब से प्रोटीन संश्लेषण करता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो निर्माण होता है अनेकों पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। इस तरह से आरएनए निर्माण अनेकों राइबोटाइड से होता है, पॉलीराइबोटाइड से होता है। जो उसमें जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें राइबोसाइड होता है आरएनए में। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए में राइबोटाइड होता है। आरएनए जो होते हैं जेंटिमेटल तरह कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विषाणुओं में जो आरएनए होता है वो जेंटिमेटल तरह कार्य लगातार करता रहता है।